हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे बायो चैप्टर टिश्यू की। ठीक है, टिश्यू एनसीईआरटी के आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोगों ने उसका जो भी था थ्योरी थी, जो कुछ भी था, हम लोग वो कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? पहला क्वेश्चन उसमें ये है, टिश्यू क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड विच वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यू का क्या यूज होता है? तो पहला क्या होता है? टिश्यू की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और दूसरा टिश्यू कैरी आउट फंक्शन वेरी इफिशियंटली। जो टिश्यू जितने भी फंक्शन को करता है काफी इफिशिएंटली करता है। क्यों? क्योंकि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू तो उसका जो वर्किंग इफिशियंसी वो बढ़ी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के आपको टाइप बताने, तो तीन टाइप होते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज एपिकल, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां पाई जाती है? आपको अच्छी तरह से पता है कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू इज फाउंड एट रूट एंड शूट टिप। ठीक है, रूट टिप और शूट टिप पे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट? जो हस्क होता है कोकोनट का, वो किससे बना रहता है? तो वो बना रहता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर से। ठीक है, या स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम किन चीजों से मिलकर बना होता है? सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। चार चीजों से। लेकिन अब जो मेन बुक मतलब डेवलप होके आई है, जो उसमें चेंजेस हुए, उसमें श्यू ट्यूब और स्यू सेल्स भी हैं। ठीक है, तो उसमें 5 टाइप दे दिया गया है। आगे पढ़ते, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। कौन सी टिश्यू हमारे बॉडी में मूवमेंट करती है? मस्कुलर टिश्यू। और हमारे मस्कुलर टिश्यू में कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। लेकिन मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉपर मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए। ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए। पढ़ते हैं, व्हाट डज न्यूरॉन लुक लाइक? अगर आप न्यूरॉन को देखें तो न्यूरॉन कैसा दिखता है? तो न्यूरॉन ऐसा ही तो दिखता है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। न्यूरॉन में क्या होता है? सेल बॉडी होता है विथ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और एक लॉन्ग हेयर जैसा उसमें पार्ट रहता है। इसके बाद ईच न्यूरॉन है सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। न्यूरॉन में एक लार्ज पार्ट होता है जिसको एक्सॉन बोलते हैं, और साथ साथ में जो सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी से छोटे छोटे डेंड्राइट्स निकले रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद एंड इंडिविजुअल नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन। एक इंडिविजुअल नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ये मतलब कुछ मीटर लॉन्ग हो सकता है, एंड इट इज लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी। सबसे लंबी सेल हमारे बॉडी में कौन सी होती है? तो नर्वस सेल होती है। आगे पढ़ते, गिव 3 फीचर ऑफ कार्डिक मसल। कार्डिक मसल के 3 फीचर। पहला, कार्डिक मसल हर्ट मसल होती है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है और यूनी न्यूक्लिएट होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिए, यूनी न्यूक्लिएट। कई एग्जाम में पूछा गया है। आगे पढ़ते हैं, कार्डिक मसल शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। कार्डिक मसल मतलब कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती जब से बेबी, जब माँ के गर्भ में रहता है, थर्ड मंथ से पूरा जब तक उसकी डेथ नहीं होती। और थर्ड पॉइंट क्या है? दे आर इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना। हार्ट हमेशा धड़कता रहता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, एंड कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अस। हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू? एरियोलर टिश्यू फंक्शन क्या होता है? एरियोलर टिश्यू कैसी टिश्यू होती है? कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन एनिमल। एनिमल में पाई जाती है। इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। स्किन और मसल्स के बीच में पाई जाती है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के भी चारों तरफ पाई जाएगी। एंड नर्व एंड इन बोन मैरो, और साथ साथ में बोन मैरो में पाई जाएगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। जो भी हमारे ऑर्गन के अंदर स्पेस होती है उसको फिलअप करते हैं। और क्या करते हैं? सप्लाई इंटरनल ऑर्गन, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन सपोर्ट करते हैं और साथ साथ में रिपेयर भी टिश्यू को करने में मदद करते हैं रियोलर। आगे पढ़ते हैं, डिफाइन द टर्म टिश्यू। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ सेल एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप जाइलम टिश्यू? जाइलम टिश्यू कितने एलिमेंट मिलकर बनाते हैं? तो ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, इसमें से 3 डेड होते हैं, वेसल्स, ट्रैकीड्स और जाइलम फाइबर डेड होता है, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा इसमें लिविंग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट? सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे डिफर होता है? तो भैया जो सिंपल टिश्यू होता है वो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह सेल से बना रहता है, विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, जो आपस में कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से ज्यादा सेल से बना रहता है, एंड ऑल दिस कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। इसमें ये सारे कोऑर्डिनेट करते हैं कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को डिफरेंशिएट करना उनके सेल वॉल के बेसिस पे। तो सिंपल सा, पेरेन्काइमा में थिन वॉल होती है, ठीक है, पतली वॉल होती है, सेलुलोज से बनी रहती है। कॉलिनकाइमा में थिक वॉल होती है, वो भी सेलुलोज से बनी रहती है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा में भी थिक वॉल होती है, लेकिन वो लिग्निन से बनी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है,
लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, क्या फंक्शन होता है स्टोमेटा का, आप लोग पढ़ पढ़ के उब चुके होंगे स्टोमेटा फंक्शन क्या होता है, पढ़ लेते हैं। द स्टोमेटा लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है, स्टोमेटा लेयर एपिडर्मिस को कहते हैं और साथ साथ में काफी पोरस होती है। दीज पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा, स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा किस चीज में हेल्प करता है, ट्रांसपायरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। ये पढ़ते हैं, डायग्राम की मदद से आप शो करिए, क्या शो करना है, 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर, 3 तरह की मसल फाइबर। तो डायग्राम के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं एनिमल टिश्यू वाला वीडियो, यहां पे हम लोग उसको ऐसे डिफर कर देते हैं। पहला क्या था, दे आर कनेक्टेड बाय बोन, जो स्ट्रेटेड मसल होता है इसमें एक मसल होती है स्केलेटल मसल, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड रहती है, बोन से। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वॉलेंट्री होती है। तीसरा लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, यानी एक ही सेल के अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाएंगे। एंड आर अनब्रांच होती है। स्मूथ मसल कैसी होती है, फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल और लंग्स में पाई जाती है। इनवॉलेंट्री मसल होती है और स्पाइंडल शेप की होती है, ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस वाली होती है। जबकि कार्डियक मसल कहां पाई जाती है, और फाउंड इन हर्ट, हमारे हर्ट में पाई जाती है। दे आर इनवॉलेंट्री होती है और यूनिन्यूक्लिएट होती है हर्ट की मसल, बार बार आ रहा है यूनिन्यूक्लिएट, ध्यान दीजिएगा, हर्ट की यूनिन्यूक्लिएट होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, What is the specific function of the cardiac muscle? Cardiac muscle का specific function क्या होता है या क्या function होता है, तो cardiac muscle present in our heart, हमारे heart में होता है। It contracts and relax rapidly and continuously with rhythm, but it never fatigue, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी heart की मसल जो है दिन भर 24 घंटे काम करती रहती है लेकिन कभी थकती नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड एंड स्ट्रेटेड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द बॉडी। हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल को, किस बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और लोकेशन, बॉडी के लोकेशन के पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल्स और कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड मसल्स का पहला पॉइंट क्या है, दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप एंड मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल सिलिंड्रिकल शेप की होती है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। अनस्ट्रेटेड मसल्स स्पाइंडल शेप की होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है, जबकि कार्डियक मसल सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड होती है और यूनी न्यूक्लिएट होती है। स्ट्रेटेड मसल्स पाई कहां पे जाती हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स में पाई जाती हैं, जैसे कि हैंड और लेग में, लिम्स में, ठीक है, जबकि अनस्ट्रेटेड मसल्स कहां पाई जाती हैं, ये फूड कैनाल में पाई जाती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, माउथ में और आइरिस में। जबकि कार्डियक मसल आपको पता ही है हार्ट में आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का लेबल डायग्राम है, न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, ये डेंड्राइट्स है जिनका काम होता है मैसेज रिसीव करना, ये वाला पोर्शन एक्सॉन है, ठीक है, और इसको माइलिन शेड भी कहते हैं और एक्सॉन को नर्व फाइबर भी कहते हैं। ये एक्सॉन का टर्मिनल है, यहाँ पे साइनॉप्टिक नॉब होता है, साइनॉप्टिक नॉब में न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम लोग कॉलिकीन कहते हैं, जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करता है। अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन 10, नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे टिश्यू दैट फॉर्म्स द लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, कौन सी टिश्यू हमारे माउथ की इनर लाइनिंग को बनाती है, तो सिंपल सा आंसर है स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमंस, ऐसी कौन सी टिश्यू है जो मसल्स और बोन को कनेक्ट करती है, आसानी से, टेंडॉन्स, ठीक है, BBL BMT, बोन बोन लिगामेंट और बोन मसल टेंडॉन, तो यहाँ पे बोन और मसल पूछा, टेंडॉन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, फ्लोएम, ठीक है, इसको ट्रांसलोकेशन भी कहती है, इसकी ये फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा टिश्यू हमारे बॉडी में फैट स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू है ना, बड़ा खतरनाक टिश्यू, इंसान का बॉडी बिगाड़ देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, किस टिश्यू में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ब्लड में होता है, प्लाज्मा, ठीक है। अगला क्या है, टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में कौन सी टिश्यू होती है, तो नर्वस टिश्यू होती है। हम लोग पढ़ते हैं 11th क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल और वैस्कुलर बंडल। स्किन में कौन सी टिश्यू होती है, स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। बार्क ऑफ ट्री में कौन सी होती है, कॉर्क या प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बोन में कौन सी होती है, स्केलेटल टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आती है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू और वैस्कुलर बंडल आसान सा है, कंडक्टिंग टिश्यू कौन सी, जाइलम और फ्लोएम। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 12th वाला, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, कौन से रीजन में पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होती है, तो पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट में होती है। एंजियोस्पर्म क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, आप डायवर्सिटी वाला वीडियो देख सकते हैं। आगे पढ़ते, इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट, और कहां प्रेजेंट होती है, ऑल्सो प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल ऑफ लीफ, ठीक है, मेसोफिल सेल ऑफ लीफ में प्रेजेंट होती है। और कहां प्रेजेंट होती है, हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहां पे बाउंसी प्रोवाइड करती है, जहां इसका नाम पैरेन्काइमा होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग इसको अच्छे से जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, प्लांट में एपिडर्मिस का रोल क्या होता है, तो आप लोग कई बार पढ़े कि एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन का होता है, पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है, बिना इंटरसेलुलर स्पेस के, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट, ये प्लांट के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन। इट हेल्प इन प्रिवेंशन एंड एंट्री ऑफ पैथोजन, ठीक है, ये पैथोजेंस की एंट्री वगैरह को रोक देती है। तो मेनली इसका भी काम प्रोटेक्शन का होता है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, ये सारी चीजों का काम उसका होता है, और ट्रांसपायरेशन को भी डिले कर देता है। और अगले
क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो कॉर्क होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करता है? तो कॉर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स सेल आर डेड, क्योंकि इसकी सेल डेड होती है, इस वजह से प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, ठीक है, कॉर्क सेल के बीच में, जिससे कि कोई पैथोजन भी नहीं इंटर करने पाता। पढ़ते हैं, दे हैव डिपोजिशन ऑफ स्यूबेरिन, इसमें स्यूबेरिन की डिपोजिशन होती है जो कि इसको इम्परमिएबल बना देती है वाटर के लिए और गैसेस के लिए, जिससे होता क्या कि ना वाटर आने पाता है, ना गैस आने पाता है, ना इन्फेक्शन ही होता है, और ना ही किसी तरह की मैकेनिकल इंजरी होती है। अगले कुछ हम लोग चलते हैं 15 क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। यहाँ परमानेंट टिश्यू है, सिंपल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे कॉलिन का है, यहाँ जाइलम, तो आपको पता है पैरेंट का है, कॉलिन का है, स्क्लेरन का है, ये इसका आंसर हो गया। और इसमें क्या कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम ऑफ्लुएम। तो अगर आपको पसंद आई लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।